अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर फिर से धर्म और सियासत में खींचतान पैदा हो गई है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह, जिसका इतिहास तकरीबन 850 साल पुराना है, उसी दरगाह के बारे में हिंदू सेना के नेता ने कोर्ट में याचिका दायर किया है और दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने की बात का दावा किया है। कोर्ट भी मामले की सुनवाई को लेकर राजी हो गया है। मामले को लेकर अजमेर कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन थे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती? आइए जानते हैं उनके बारे में और उनसे जुड़ी कहानियां, जो चमत्कार की कहानियां हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष रौनक। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप पे किस्से कहानी की खास पेशकश। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का जन्म 1141-42 ईस्वी में ईरान के सिस्तान में हुआ था। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जीवन और मानवता पर चिंतन करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज का ज्ञान स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के लोगों को भी खासा आकर्षित करने लगा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारसी मूल के सुन्नी मुसलमान थे। वो दार्शनिक थे और धार्मिक विद्वान भी थे। उन्हें गरीब नवाज और सुल्तान हिंद के नाम से जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने सुन्नी इस्लाम चिश्ती आदेश की स्थापना की और खासा प्रचार भी किया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के चमत्कार के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं कहानियों के कुछ अंश आप तक पेश कर रहे हैं। एक बार की बात है जब अजमेर के राजा के आदेश पर एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद राजा के सैनिकों ने मृतक की बूढ़ी मां को लाश ले जाने को कहा, जिसके बाद मृत व्यक्ति की मां रोते बिलखते ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। बोली, हे गरीब नवाज, आप मेरी मदद करें, मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया है, कुछ नहीं बचा। निर्दोष होने के बावजूद मेरे बेटे को फांसी दे दी गई है, मेरी मदद करें। महिला की बात सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज को बड़ा दुख हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आप मुझे अपने बेटे की लाश के पास ले चले। वहां जाते ही महिला और बिलख बिलख कर रोने लगी, जिसके बाद ख्वाजा साहब ने कहा, ओ मृत व्यक्ति, अगर राजा ने तुम्हें बिना किसी बात की फांसी दी है तो अल्लाह के आदेश पर खड़े हो जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज के आदेश के बाद मृत व्यक्ति में हलचल होने लगी और थोड़ी ही देर में मृत व्यक्ति उठ खड़ा हो गया। यह तब की बात है जब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में रहते थे। उस समय क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति हज करने जाता था तो लौट कर आने के बाद यह दावा करता था कि उसने हज में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मक्का के काबों के चारों तरफ तवाफ करते देखा है, यानी मक्का में काबा के चारों तरफ परिक्रमा करना। इस्लाम में हज के दौरान मक्का के पाक काबा को चारों तरफ 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में परिक्रमा करने का रिवाज है। लेकिन हकीकत तो ये है कि अजमेर आने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कभी हज गए ही नहीं। ख्वाजा जी के बारे में ये बात भी कही जाती है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल सादा जीवन बिताया करते थे। हालांकि उनके यहाँ हर रोज लजीज व्यंजन बनते थे और अजमेर के लोगों में बांट दिए जाते थे। खाना बनाने के लिए हर सुबह जब उनका रसोइया खाने में होने वाले खर्च का पैसा लेने के लिए ख्वाजा जी के पास जाता तो ख्वाजा जी प्रार्थना वाली चादर के कोने से पैसा निकाल के दे देते थे, जिनसे धन बरसता था। वे अपने रसोइये से कहते कि आज के खर्च के लिए जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। मान्यता है कि उनके चादर से, प्रार्थना वाली चादर के कोने से धन बरसता था। एक बार यूं हुआ कि राजा के सैनिकों ने ख्वाजा साहब के शिष्यों को झील से पानी लेने से मना कर दिया। इस पर ख्वाजा साहब ने अपने शिष्यों को पानी भरने के लिए एक थैला लाने को कहा। थैले में कहा कि पानी भर के ले आओ। जैसे ही ख्वाजा साहब के शिष्य थैले में पानी भरने गए, पूरा झील उस थैले में आके समा गया। ख्वाजा साहब के चमत्कार की एक और कहानी है। यह तब की बात है जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। उन्होंने आराम करने के लिए एक जगह चुनी। इतने में राजा साहब के सैनिक वहां आ गए और कहने लगे, यहाँ से उठ जाओ, ये राजा के ऊंट बांधने की जगह है। ख्वाजा साहब वहां से उठकर किसी दूसरी जगह पे झील के पास रहने चले गए। सुबह सैनिकों ने देखा कि ऊंट अपनी जगह से उठ नहीं पा रहे हैं। ये पूरी बात जब राजा के पास पहुंची तो उन्होंने अपने सैनिकों से ख्वाजा साहब से जाकर माफी मांगने की बात कही। जब सैनिकों ने जाकर ख्वाजा साहब से माफी मांगी तो ख्वाजा साहब बोले कि जाओ, ऊंट अपनी जगह पे खड़े होंगे। सैनिक जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि ऊंट अपनी जगह पे खड़े हो चुके थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत की संस्कृति और भाईचारे की मिसाल समझा जाता है। हर वर्ग के लोग वहां जाकर चादर चढ़ाते हैं और मनोकामनाएं भी मांगते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो।